अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुल्क की लेटेस्ट सिचुएशन अगर देखी जाए, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड ओवरऑल जो प्रॉपर्टी की सिचुएशन अगर उसको देखा जाए तो 2023 में तीन किस्म के लोग प्रॉपर्टी में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी तीन किस्म की इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग ऐसे हैं जिनको फ़ायदा होने जा रहा है, वही लोग इस वक्त तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो तीन किस्म के कौन से वाले लोग हैं जिनके प्रॉपर्टी में कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, वो वन बाय वन हम आपको बताएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो नंबर वन है जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले, क्योंकि ओवरऑल जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक यही लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ये थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो रही है। मतलब चीज़ें इतनी जल्दी सेटल डाउन होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, टाइम टेकिंग लग रहा है सारा कुछ। उसमें अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें, इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखें, ओवरऑल रिसेशन को देखें, प्रॉपर्टी की प्राइसेस को देखें, तो उसमें यही लग रहा है कि जो लोग ये समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, 2-3 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट ये रखेंगे, पैसा हमारा इस जगह लगा रहेगा, तो उनके चांसेस हैं कि वो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि प्रॉपर्टी में अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, लेट से एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसकी अगर हम हिस्ट्री को देखें तो वो तकरीबन 2-2.5 साल में, 3 साल में अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करता है। ज़्यादातर ये हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट्स इससे ज़्यादा का टाइम भी लेते हैं, कोई 5 साल भी लेते हैं, कोई 6 साल भी लेते हैं, कोई 4 साल लेते हैं। अब अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें फैसल हिल्स की, उसका जब वो लॉन्च हुआ था तो पहले तकरीबन 2 साल उसका इशू रहा है एक गेट का। वो गेट की लैंड वहाँ पे बाय नहीं हुई थी, लेकिन जो ही वो लैंड बाय हुई है उसका जो एक सीरियस इशू था वो ख़त्म हुआ है, तो विद इन फ्यू मंथ्स उसके प्रॉफिट्स जंप करना शुरू कर गए थे। और यानी तकरीबन ये तीसरा साल था कि जिसमें उसके प्रॉफिट 1 साल के अंदर डबल को क्रॉस कर गए थे। तो यही होता है कि एक जो प्रोजेक्ट है, अगर उसके साथ कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए, कोई ऐसी जेन्युइन रीज़न ना हो कि जो नेगेटिव उसका एस्पेक्ट हो, अगर ऐसा कुछ ना हो, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हों, उनकी लैंड अवेलेबल हो, उनकी डेवलपमेंट हो रही हो, तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में वो अपनी मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है। अगर मैच्योरिटी तक ना भी पहुंचे, एटलीस्ट अच्छे प्रॉफिट तक पहुंच जाता है। तो अभी की सिचुएशन अगर हम देखें तो उससे यही लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग ज़्यादा प्रॉफिट्स जनरेट कर पाएंगे। अच्छा जी, नंबर 2 के ऊपर कौन से वाले लोग हैं जो फ़ायदे में रहेंगे, जो रिस्क फ्री होंगे, वो हैं जी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि लेट से कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट मिलते हैं या कैश के ऊपर प्लॉट्स मिलते हैं। तो आप ये ना करें कि एक ही जगह आपने पूरा 1 करोड़ पे इन्वेस्ट कर दिया है, या 3 प्लॉट ले लिए या 2 प्लॉट ले लिए। आप रिस्क को डिवाइड कर सकते हैं कि लेट से एक में आपने 1 प्लॉट ले लिया, दूसरी में 1 ले लिया, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने दोनों एक ही सोसाइटी में लिए हुए हैं, तो अगर वो नीचे आएंगी तो दोनों नीचे आएंगी, ऊपर जाएंगी तो दोनों ऊपर जाएंगी, या उसकी प्राइसेस लेवल में रहेंगी तो दोनों ही लेवल में रहेंगी। लेकिन और यहाँ पे आपके लिए रिस्क ज़्यादा है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आपने 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में 1-1 प्लॉट लिया हुआ है, तो उसका आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर एक में लॉस हो रहा है तो दूसरे में अगर प्रॉफिट हो गया तो वो आपका इक्वल हो जाएगा, आपका रिस्क ज़्यादा नहीं होगा। अगर लेट से लॉस अगर हुआ उसमें, और अगर दोनों आपके उसी के अंदर हुए, दोनों प्लॉट्स आपके उसी सोसाइटी में, उसी प्रोजेक्ट में हुए, तो आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा। और इस तरह से ये भी हो सकता है कि एक में आपको प्रॉफिट कम हो, दूसरे में ज़्यादा हो जाए, तो आप रिस्क फ्री भी हैं और आपको दोनों जगह से चलें, एक से ज़्यादा और एक से थोड़ा कम प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ये भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जहाँ पे देखें कि जो प्रोजेक्ट सही नहीं जा रहा या वहाँ से आप सेल करके निकलना चाहते हैं, तो आप वहाँ से सेल करके निकल लें, और आपके पास स्टिल ऑप्शन होता है कि आप दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। मतलब उसमें अगर आपने 2 प्रोजेक्ट्स में या 3 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपको ये पता होगा कि ये वाला ठीक जा रहा है प्रॉफिट, इसको अभी रहने देते हैं, और ये वाला प्रॉफिट सही नहीं जा रहा, इसे हम सेल करके किसी दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो इसलिए मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग करंट सिचुएशन के मुताबिक वो फ़ायदे में
रहते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर थर्ड एंड लास्ट है जी, जो लोग इंस्टॉलमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे, तो काफ़ी सारे लोग मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते और काफ़ी सारे एग्री करते भी हैं। जो लोग लेट से एग्री नहीं करते तो उनके लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि आप इंस्टॉलमेंट्स वाले उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएं जो ब्रांडेड हैं, जिनकी कोई हिस्ट्री है, जिन्होंने पास्ट में डिलीवर भी किया है। ऐसी सिचुएशन में इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जब इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है, पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस नहीं बढ़ रही, रिसेशन है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अगर अपनी अमाउंट को मिनिमम लगाएंगे, लेट से एक 30 लाख का 5 मरले का प्लॉट है, अगर आप वहाँ पे सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए दे के बुकिंग कर रहे हैं और आपने मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देनी है, तो जब जब आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी होगी, जब आपकी पेमेंट ऊपर की तरफ जाती है, जो पेड अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती जाती है, तो प्रोजेक्ट भी अपनी मैच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है। लेट से आज की डेट में अगर ऐसी कंडीशन में आप अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर अपना पूरा 30 लाख रुपए इकट्ठा लगा देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो 30 लाख रुपए है वो पूरा वहाँ पे लग गया, उसमें प्रॉफिट भी स्लो डाउन है, वो भी इतना फास्ट नहीं आ रहा। और एक और चीज़ ये है कि आपको ये रिस्क भी है कि ऐसा ना हो कि प्राइसेस मज़ीद डाउन हो जाएं और ये 30 लाख के बजाय नीचे आना शुरू हो जाए, ऊपर जाने के बजाय, तो उसमें रिस्क भी आपका ज़्यादा होता है। और एक चीज़ और भी ये है कि जब आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर ख़रीदते हैं, फ़ायदे ये भी हो जाते हैं कि आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है तो वो आप किसी डिफरेंट सोसाइटी में भी आप लगा सकते हैं, तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट डिवाइड भी हो जाती है और आप रिस्क से बहुत ज़्यादा फ्री भी हो जाते हैं। ये वाली जो कैटेगरी है लोगों की इंस्टॉलमेंट वाली, ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ शॉर्ट टर्म वाले लोग भी होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि 6-8 महीने रख के जो प्रॉफिट निकलता है तो वापस हम सेल करके तो प्रॉफिट ले लें वहाँ से। लेकिन इस टाइम के ऊपर ज़्यादातर लोग जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में भी। नाज़रीन, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।